एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हिंदी का हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा क्या होता है वो हम देखेंगे। तो संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, पवन, अमित, पंकज, कोई भी व्यक्ति जिसका नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। जैसे हमारा फोन है, पेन, पेंसिल, बुक है, किताबें हैं, तो ये सब क्या है? किसी वस्तु का नाम हो सकता है। किसी स्थान का नाम जैसे दिल्ली, जयपुर, हरियाणा, भारत, ये यानी किसी भी स्थान का नाम हो सकता है। या फिर किसी भी भाव का नाम। भाव जैसे हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे कि किसी से नफरत करना, किसी से प्यार करना, या अच्छाई बुराई जो भी होती है, तो वो जिसको हम फील कर सकते हैं तो वो भाव होते हैं। उसको भी हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा हमारा क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। दूसरी तरह हम ऐसे भी संज्ञा को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वस्तुओं के जो नाम होंगे वो हमारे संज्ञा होंगे। प्रत्यक्ष यानी जो हमारे सामने है, मूर्त है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? प्रत्यक्ष चीजें। और जो वस्तुएं जो हमारे सामने नहीं है, जिसको हमने भाव में लिया था, जैसे कि हमने लिया था अच्छाई बुराई, या किसी से घृणा करना, किसी से प्यार करना, तो वो सारी चीजें जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं वो अप्रत्यक्ष हमारे लिए होती हैं। तो उन वस्तुओं का जो नाम रहेगा वो सब हमारी क्या रहेंगी? संज्ञा रहेंगी। तो अब हम बात करते हैं कि जो शब्द होते हैं हमारे, तो वो विकारी और अविकारी दो टाइप के शब्द होते हैं। तो जो संज्ञा होती है ना, वो विकारी शब्द में आती है। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। और अविकारी शब्द होते हैं हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब देखो, विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो कि लिंग, वचन, काल के आधार पर बदल जाते हैं, तो उनको हम विकारी शब्द बोलते हैं। तो संज्ञा हमारा कौन सा शब्द रहेगा? विकारी शब्द, जो लिंग, वचन के आधार पर बदल जाता है। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो वचन, लिंग के आधार पर, काल के आधार पर बदलते नहीं है, तो वो अविकारी शब्द होते हैं। तो चार हमारे विकारी शब्द होते हैं और चार ही हमारे अविकारी शब्द होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो संज्ञा की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो संज्ञा हमारा कैसा शब्द रहेगा? विकारी शब्द रहेगा, जिसमें विकार डेवलप हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद हम यहाँ पे दो आधार से देखते हैं। तो रचना के आधार पर, और एक देखते हैं उसके अर्थ के आधार पर। रचना यानी उसकी उत्पत्ति या फिर जो बना है उसकी बनावट के आधार पर। तो यहाँ पे संज्ञा जो होती है वो तीन टाइप की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और यहाँ पे जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है हमारी, और जो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होती है, तो वो जातिवाचक का ही पार्ट यहाँ पे माना जाता है। इसलिए जो रचना के आधार पर हमारे जो संज्ञा रहेगी वो कितने भेद रहेंगे? उसके तीन भेद रहेंगे। और जो अर्थ के आधार पे होती है वो हमारी पांच होती है, जिसको हम पहली हमारी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इन सबको हम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझेंगे। तो अर्थ के आधार पर हमारी संज्ञा जो होती है वो पांच प्रकार की होती है। रचना के आधार पर बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि रचना के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, या फिर अर्थ के आधार पर। तब वहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन अलग, आंसर हमारा अलग बन जाता है। वरना अगर ऐसे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते, तो हम पांच ही टिक करते हैं वहाँ पे। और जो संज्ञा होती है ना हमारी, वो कर्ता और कर्म दोनों का काम करती है। यानी वो सब्जेक्ट की जगह भी यूज करते हैं हम, और ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज करते हैं। तो इंग्लिश में संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? नाउन, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यानी वो कर्ता का भी काम करेगी वहाँ पे, और कर्म का भी काम करती है। जैसे राम ने किताब पढ़ी, तो राम वहाँ पे संज्ञा है, वो कर्ता का काम कर रहा है। और जो किताब होगी हमारी, वो कर्म का काम कर रहा है, लेकिन वो भी क्या है? एक संज्ञा ही है। यानी ये संज्ञा जो होती है वो कर्ता और कर्म दोनों का कार्य करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? कि जिस संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। जैसे किसी पर्टिकुलर इंसान का या पर्टिकुलर वस्तु या स्थान का बोध होता है, तो उसको हम व्यक्तिवाचक बोलते हैं। जैसे हमने नदी बोला, तो नदी से क्या होगा कि बहुत सारी नदियां होती हैं, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर नदी का नाम बता दिया कि विशेष नदी, जैसे हमने गंगा नदी बोल दिया, तो वो एक अलग हो गई। तो अब वो किस में आएगी? व्यक्तिवाचक में आएगी। गंगा नदी एक ही है, अलग अलग नहीं है।
जैसे हमने यमुना नदी बोल दिया तो वो भी क्या हो जाती है, फिर व्यक्तिवाचक हो जाती है। तो इस तरह से जिसका हम नाम ले दे, यानी जैसे लड़का हमने बोला तो वो हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक में नहीं आता, क्योंकि लड़का तो कोई भी हो सकता है। लेकिन हमने नाम लेकर बोल दिया, जैसे अमित है, सुमित है, संदीप है, तो इस तरह से हमने किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर के अगर हम कहें तो वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे किसी स्थान का हमने पर्टिकुलर नाम ले दिया, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, तो ये किसी स्थान का, एक विशेष स्थान का नाम है जिसको हम उसी के नाम से उसी स्थान को जानते हैं, तो वो हो जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नदी में अगर हम बात करें तो गंगा नदी है, यमुना नदी है, तो यहाँ पे हमने उसका नाम लिख दिया। सीधी से अगर हम देखें तो किसी का नाम जो कि यूनिक होता है, अलग होता है सबसे, तो वही आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट हमारी रहेगी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या फिर प्राणी की पूरी जाति का बोध होता हो। जैसे एक नाम से हमें पूरी जाति का पता चल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि हमने बोला लड़का, तो लड़का मतलब सारे लड़के, जितने भी लड़के हैं उन सब की जाति का हमें पता चल गया कि वो लड़के हैं। या फिर हम क्या बोलते कि नदी, नदी बोला तो सारी नदियों का हमें, हमारे दिमाग में सारी नदियाँ आएंगी, किसी पर्टिकुलर नदी का उसने नाम नहीं लिया। तो ये क्या हो जाती है, नदी जो पूरी नदी की जाति को बता रही है, पूरी नदियों के बारे में बता रही है। तो इस तरह से देखो, नदी है, लड़का, गरीब। अब गरीब है तो सारे गरीब, दुनिया में जितने भी गरीब है ना, तो वो सब गरीब इसी एक शब्द में आ जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि पूरी जाति को बता रही है गरीबों की, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे हम शहर बोल देते हैं तो शहर में कोई भी शहर हो सकता है। राजा हमने बोल दिया तो सारे राजा यहाँ पे आ जाते हैं। फूल तो सारे टाइप के फूल इसके अंदर आ जाते हैं। पक्षी हमने बोला तो जितने भी पक्षी हैं वो सब, उन सब की जाति के बारे में ये बता रहा है। इसी तरह हम ले सकते हैं जानवर, तो जानवर में सारे टाइप के जानवर इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिससे किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु या प्राणी के पूरी जाति का बोध होता हो, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो जातिवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, उसी का ही पार्ट माना जाता है हिंदी में। तो हम देखेंगे यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। द्रव्यवाचक, द्रव्य का मतलब होता है कि नाम से ही पता चल रहा है कि इससे हम किसी और चीज का बना सकते हैं, किसी और चीज का निर्माण कर सकते हैं। यानी द्रव्यमान संज्ञा में किसी दूसरी वस्तु का हम निर्माण कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे हमारे सोना, सोने से ज्वेलरी बनती है, गहने बनते हैं, चांदी से गहने बनते हैं, पीतल से बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, तांबे से भी बर्तन बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। यानी जिस एक चीज से हम और चीजें बना सकते हैं, तो वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। इसमें कौन से आता है, जो हमारे रसोई के जितने भी मटेरियल होते हैं जिसे हम खाना बनाते हैं, जो इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं, जो सामग्री होती है रसोई में, तो वो जो होती है वो सारी हमारे द्रव्यवाचक में आ जाती है। दूध, दही, जो भी चीज़ें होती हैं, मसाले होते हैं जिससे हम सब्जी बनाते हैं, और जो सब्जियां होती हैं, तो ये वो चीज़ें जिससे हम किसी और चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, तो वो सारी द्रव्यवाचक में आ जाती है। जैसे लकड़ी से भी फर्नीचर बनता है, पानी है, कोयला है, आदि। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक मतलब समूह में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे यहाँ पे चीजें। तो इसमें चीजें जो रहेंगी हमारी समूह में रहेंगी, जो वस्तुएं हमारी हैं तो एक ग्रुप में रहेंगी, तो उस संज्ञा को हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। या फिर हम इसको समुदायवाचक संज्ञा भी बोल देते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज रहेगी तो बहुत सारे ग्रुप में रहेगी, एक ग्रुप में रहेगी हमारी जो संज्ञा रहेगी। तो इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सेना, तो सेना बहुत सारे सैनिक से मिलकर बनती है सेना। भीड़ है तो भीड़ में बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको भीड़ बोलते हैं। जनता में भी यही होता है, सभा, तो सभा एक से ज्यादा लोग मिलकर के कोई मीटिंग वगैरह करते हैं, तो सभा में एक से ज्यादा लोग प्रेजेंट होते हैं। पुलिस है तो पुलिस हम अकेला एक इंसान के लिए यूज नहीं करते, पुलिस का मतलब कि सारी पुलिस उसमें आ जाती है। मंडली है तो मंडली में भी क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। अब गुच्छा है, जैसे अंगूर का गुच्छा है, तो अंगूर के गुच्छे में एक अंगूर तो नहीं होता, उसमें बहुत सारे अंगूर जो मिल करके वहाँ पे एक गुच्छा बनाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक समूह में प्रेजेंट है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल ये हमें याद रखना, जत्था, दल है जैसे मंडल है, या फिर गुलदस्ता जो बहुत सारे फूलों से मिलकर बनता है, गुलदस्ता हम इसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है समूह में प्रेजेंट होती हैं। अब हमारे पास आती है भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो जिस संज्ञा सबसे किसी विशेष वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव का पता चलता है। यानी किसी भी चीज़ के हम गुण बता सकते हैं, दोष बता सकते हैं, उसकी दशा क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, या फिर उसके भाव के बारे में अगर बोध हो रहा है, तो उस टाइप के शब्द हमारे कौन सी संज्ञा में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल उदाहरण अगर देखें तो इसमें प्रेम आ जाएगा, नफरत आ जाएगी, अच्छाई है किसी इंसान की, अच्छाई है, सुंदरता है, तो ये सब किस में आते हैं? हमारे भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। जो पीछे हमने देखा था वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन उनको अगर हमें उनकी जानकारी नहीं होगी, उनका नॉलेज नहीं होगा, तो ये भी हम नहीं कर पाएंगे। तो अब कुछ नियम हैं जहाँ से, मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो वो हमें ध्यान रखना है। यहाँ से ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा। तो किसी वाक्य में हमें संज्ञा पद को पहचानना है, तो वो किस तरह से पहचानेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में क्या, किस तरह से पूछा जाता है कि पूरा वाक्य दे दिया जाता है, फिर किसी शब्द पे अंडरलाइन करके पूछा जाता है कि ये कौन सी संज्ञा है, तो उसमें कुछ वो चेंजेस कर देता है। तो वो जो नियम होते हैं उसके किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, तो वो नियम पहले हमें पता होना चाहिए। तो पहला नियम यहाँ पे आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द तुलना में प्रयुक्त हो जाता है तो वह जातिवाचक हो जाता है। यानी व्यक्तिवाचक को हम क्या करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस एक वचन में यूज किया जाता है। अगर इसका बहुवचन बना देते हैं तो ये क्या हो जाता है? जातिवाचक में चला जाता है। और एक यहाँ पे अगर हम किसी के साथ तुलना कर दें, व्यक्तिवाचक की किसी के साथ तुलना करेंगे तो वो फिर जातिवाचक में चला जाता है। जैसे वह लड़की हमारे घर की गंगा है। अब ये जो गंगा है यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, अब ये जातिवाचक संज्ञा में चली गई। तो इस तरह से अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द हम तुलना में यूज कर लेते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है? जातिवाचक बन जाता है। दूसरा हमें याद रखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन रहेगी, उसका बहुवचन नहीं बनेगा। जैसे राम है तो उसको हम रामो नहीं कर सकते, जैसे पंकज है तो हम उसका पंकजो नहीं कर सकते। इस तरह से ये सिर्फ एक वचन में रहेगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमने किसी कंडीशन पे उसका बहुवचन बना दिया तो फिर वो जातिवाचक बन जाता, फिर वो वहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं रहता। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारा नियम रहेगा सेकंड। तो इसमें क्या होगा कि जो जातिवाचक संज्ञा का शब्द कोई व्यक्ति विशेष में रूढ़ हो जाता तो फिर वो व्यक्तिवाचक बन जाता है। यानी किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा, किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति के में रूढ़ हो जाता है तो फिर वो वहाँ पे क्या बन जाता है? जातिवाचक ना रह करके व्यक्तिवाचक बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो सरदार के योगदान को गांधी जी नहीं भूल पाएंगे। अब सरदार तो यहाँ पे बहुत सारे सरदार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सरदार किसके बारे में बता रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बता रहा है। यानी किसी एक व्यक्ति में रूढ़ है तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक बन जाता है। नेक्स्ट हमारा रूल रहेगा यहाँ पे कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में यूज होती है। यानी जो भाववाचक संज्ञा रहेगी ना वो हमेशा एक वचन होती है, बहुवचन बनाने पर फिर वो जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाती है, जातिवाचक में बदल जाती है। यानी जब भाववाचक संज्ञा हमारी रहेगी तो वो हमेशा हम एक वचन में यूज करेंगे, जब उसका बहुवचन बना देंगे तो फिर वो जातिवाचक बन जाएगी। तो ये हमें याद रखने हैं, ये जो रूल्स होते हैं यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एग्जाम्पल उदाहरण अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आजकल भारत में चोरियाँ बहुत हो रही हैं। अब जो चोरी होती है ना, चोरी का हम बहुवचन नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे हमने बहुवचन बना दिया है। इसका मतलब चोरियाँ अब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ना कि भाववाचक संज्ञा। चोरी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। अब हमने इसका क्या बना दिया? बहुवचन, चोरियाँ बना दिया, तो ये क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि जो भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन रहेगी, अगर बहुवचन में आ रही है वो क्वेश्चन में तो इसका मतलब वो जातिवाचक है। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको संज्ञा समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।